नमस्कार, मैं अभिषाखा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे बिहार में तहलका मचा दिया है। आपको बता दें, देर रात अज्ञात अपराधियों ने गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले ने सियासी हलकों में भी तूफान मचा दिया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अलग अलग पार्टी के लोग। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि गोपाल खेमका जी पटना के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। उनकी निर्मम तरीके से अपराधी ने हत्या कर दी। यह घटना को नकारा नहीं जा सकता है। डीजीपी पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया। सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और जो हम लोगों को भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आएंगे। इसका कारण क्या है? 2018 में भी इनके पुत्र की हत्या जमीन के विवाद में गुंजन खेमका का हुआ था। अपराधी कानून के जद में आए थे। अब इसका कारण क्या है? ये हम सबों के लिए चिंता का विषय है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, और ये तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका अस्पताल था, विद्यालय था, इनके विभिन्न व्यवसाय थे, और गांधी मैदान के पास हत्या हुई रात में, जहाँ तक जानकारी है 11:30 बजे। तो पुलिस का एक्शन टेकन ये महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी स्थिति में अगर पुलिस महानिदेशक ने खुद संज्ञान लिया है तो मामले को गंभीरता से सरकार ने ग्रहण किया है। विपक्ष कह रहा है गुंडा राज आ गया है बिहार में। अब देखिए, बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है। रीतिलाल यादव कौन फतुहा मठ के महंत हैं? फालतू बात, ये सब बात जो बोलता है ना। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं? अपराधी को जाति धर्म के आधार पर कोई बचा तो नहीं रहा है, किसी का राजनीतिक रसूख तो नहीं चल रहा है। अगर अपराधी गुंडा नहीं गिरफ्तार हो तो आलोचना होनी चाहिए, लेकिन अपराध हुआ है इसकी भी आलोचना आप करिए, लेकिन साथ ही साथ जो कार्रवाई हो उसके बारे में भी बताया करिए। और पुलिस के ने एसआईटी बनाया तो क्या गलत किया? क्या डीजीपी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो गलत है? ये तमाम तथ्यों को जरा सा आपराधिक घटना पर तात्कालिक राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बेहतर होता है कि अपराधी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई, कि वह कानून के नजरों में जब कैद खाने में जाए तो तिल तिल करके मरे। इसकी मुकम्मल व्यवस्था प्रशासन करे, यह अपेक्षा करना चाहिए। देर रात उद्योगपति गोपाल खेमका को राजधानी में अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गांधी मैदान जहां चारों तरफ शासन और प्रशासन का पहरा रहता है, ये खबर पूरे पटना वासियों को हिला करके रख दिया। गुंडा राज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कुछ वर्ष पहले गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या अपराधियों ने किया। गुंडा राज की चपेट में है बिहार। मौत बांट रही है बिहार की सरकार। उसके पहले सिवान में 6 लोगों को गोलियों से दागा गया। 3 की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सिवान के नरसंहार की खबर पूरे बिहार के लोगों को जब तक लगा, देर रात अपराधियों ने गोपाल खेमका की पूरी तरह से छलनी कर दिया। नीतीश कुमार अचेत है, स्मरण शक्ति छीन गया है। बिहार पूरी तरह से सत्ता संरक्षित अपराध से करा उठा है। चारों तरफ चीख और पुकार है। मानो अपराधियों के तांडव ने लोगों को विवश कर दिया है। चेहरे पर सिकन दिखती है। जब कोई सुबह निकलता है, शाम जब तक सकुशल नहीं लौटता, लगता मेरा परिजन सुरक्षित है कि नहीं है। ये भाव आ गया है लोगों के मन में। एनडीए की सरकार बहार, एक ऐसा बहार है, भाड़ में जाए से एनडीए सरकार, जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। कितना बार ट्रांसफर करोगे? पटना के सीनियर एसपी का 3 बार किया, फिर भी अपराधियों का मनोबल इस कदर बड़ा है कि लगातार जवाब दे रहा है, मान में घुस करके प्रशासन के। अब प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। पटना में सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका जी की हत्या रात को हो गई। इससे पहले इनके पुत्र की हत्या 6 साल पहले गुंजन खेमका जी की हो गई थी।
सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। और जिस प्रकार से गोपाल खेमका जी के बेटा की पहले हत्या हुई, फिर रात गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, ये दर्शाता है कि बिहार में गुंडा राज का महातांडव चल रहा है। व्यवसायिक लोग बिहार से पलायन करके भाग रहे हैं। न केवल पलायन नौजवान कर रहे हैं, बिहार के उद्योगपति, बिहार के व्यवसायिक भी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। आना तो दूर, बिहार में कोई व्यवसायिक रहना नहीं चाह रहे हैं। सर्वाधिक व्यवसायियों की हत्या नीतीश कुमार के राज में हुई है। इसलिए यह महागुंडा राज से यह बिहार गुजर रहा है। अब नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद अगर न छोड़े तो कम से कम गृह मंत्रालय के पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए और किसी नौजवान को गृह मंत्री बना देना चाहिए।